हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के दैनिक जागरण के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और इस एडिटोरियल की श्रृंखला में आज का जो एडिटोरियल है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के एडिटोरियल में जो असम हुआ और इस समय जो है असम, बिहार और इस पूर्वी भारत में बाढ़ की स्थिति इतनी ख़राब हो गई, इतनी गंभीर हो गई, कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हो गई है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसी के थ्रू उसी में जो है आज का एडिटोरियल बेस्ड है इसी टॉपिक पर, और इसे आप जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो आज का एडिटोरियल जो है भरत झुनझुनवाला जी ने लिखा है, जो कि वह कहते हैं कि बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो रही है, हर साल हो रही है, और हालांकि सरकार द्वारा कई प्रयास कराए जाते हैं, लेकिन वह हर बार प्राकृतिक आपदा के सामने सफल नहीं हो पाते। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और झुनझुनवाला जी कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े 3 गार्जेस बांध के साथ तमाम अन्य बांध बनाने वाले चीन से बाढ़ ने पहले 100 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन के तमाम इलाके बाढ़ के कहर का सामना कर रहे हैं। अपने देश में भी टिहरी बांध के साथ साथ बिहार की नदियों के किनारे बांध बनाने के बावजूद हम बाढ़ के प्रकोप से उत्तरोत्तर ग्रसित होते जा रहे हैं। हमेशा की तरह असम भी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहा है। बाढ़ का मूल कारण यह है कि हम नदियों को केवल पानी लाने वाली इकाई के रूप में देखते हैं और उनके द्वारा लाई गई गाद को नज़रअंदाज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हरिद्वार से कोलकाता तक हमारा भूखंड गंगा द्वारा लाई गई गाद से बना है। पहले गंगा में जब बाढ़ आती थी तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता था और अपने साथ लाई गाद को फैला देती थी, और इस गाद से गंगा का क्षेत्र बना। बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हमने बांध और बंधे बनाए, परंतु प्रभाव उलट गया। गंगा हर वर्ष मानसून के समय बहुत गाद लाकर पेटे में जमा करती जाती है। लगभग 5 से 10 वर्ष में जब भारी बाढ़ आती तो वह अपने वेग से इस गाद को धकेल कर समुद्र तक ले जाती थी और स्वयं साफ कर लेती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि गंगा के पानी को वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और बाढ़ का असर कम हो जाता है। टिहरी बांध और हरिद्वार में नरोरा बैराज बनाकर हमने गंगा का पानी रोक लिया। फलस्वरूप बाढ़ आना अब बंद हो गया। लगभग हर वर्ष आने वाली सामान्य किस्म की बाढ़ में जो गाद गंगा अपने पेटे में जमा करती है वह अब समुद्र तक नहीं पहुंचाई जा रही। गंगा का पेटा धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है और अब हल्की सी बाढ़ ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। फरक्का बैराज, जो कि फरक्का बैराज में बिहार में बाढ़ की समस्या का विकराल रूप देने का काम किया। जब जल वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी पर पुल के खंभों के निर्माण से नदी का बहाव में रुकावट आ जाती है। भागलपुर में पुल के बाद तटों का कटान इसलिए हो रहा है, फरक्का बैराज के कारण गंगा का वेग कम हो रहा है। फरक्का के ऊपर वेग धीमा पड़ता जा रहा है, वहाँ पर गाद जमा होती जा रही है और गंगा का पेटा ऊंचा हो रहा है और बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि फरक्का के कारण पटना पर गाद का जमाव बढ़ रहा है। शायद इसी कारण बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो इस पर बात की है बाढ़ को रोकने के लिए अन्य नदियों से। हालांकि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अगर हम नदियों को कनेक्ट कर दें तो सरकार की यह रणनीति और मजबूत हो जाएगी और बाढ़ को रोकने में और सफलता मिलेगी सरकार को। और वहीं आगे राइटर कहते हैं कि आज कई जगह नदियों का पेटा अगल बगल की भूमि से कहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया। धीरे धीरे जो है नदी का पेटा ऊंचा होता रहा, वैसे बांधों की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप कई नदियाँ भूमि से ऊंचे स्तर पर बह रही हैं। नदियों पर बने बांधों के बीच का भूभाग कटोरे जैसा हो गया है और बांध टूटने की हालत में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि नदी के ऊंचे स्तर पर बहने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है और जो बाढ़ कर पानी को बहा ले जाती थी आज उस पानी को बहने से रोक रही है। फलस्वरूप इससे हालत और ख़राब हो गई है। हमें बाढ़ में जीने की कला विकसित करनी पड़ेगी। 1990 के दशक में गोरखपुर बाढ़ का अध्ययन करने का अवसर मिला राइटर को, और लोगों ने बताया कि पहले गांव में ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था। बाढ़ के समय लोग गांव के अंदर सीमित हो जाते थे। पानी खेतों पर 1 मीटर ऊंची चादर की तरह फैल कर बहता था, शीघ्र निकल जाता था।
धान की ऐसी प्रजाति उगाई जाती थी जो बाढ़ के पानी के समय बढ़ती जाती थी। बाढ़ के बाद बीज को खेत में छिड़क देते थे तो फसल अपने आप हो जाती थी। काजीरंगा अभयारण्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ पशुओं के मृत शरीरों को बहा ले जाती है और उस क्षेत्र को साफ कर देती है। इसके साथ ही ज़मीन को पोषित करती है, जिससे वहाँ पर जो है साफ़ सुथरा माहौल बना रहता था और वहाँ वनस्पति भी उगती थी। समुद्र में गाद हजम करने की स्वाभाविक क्षमता होती है और जैसे मनुष्य की भोजन की। नदियों में पर्याप्त मात्रा में गाद न मिलने पर समुद्र भूमि को निगलने लगता है। अब तक गंगा हिमालय से गाद लाकर समुद्र की भूख को पूरा कर रही थी। जिस प्रकार हरिद्वार कोलकाता तक की भूमि को उसने पूर्व में बनाया, उसी प्रकार सुंदरवन को बना रही थी। लेकिन टिहरी बांध के गाद रोक कर हरिद्वार नरौरा बैराज में गंगा की गाद निकाल कर हमने सुंदरवन में गाद की पहुंच को कम कर दिया। इसके कारण समुद्र देश की ज़मीन को निगल रहा है। देश का भूखंड बढ़ने के स्थान पर कटने लगा है। इस तरह जो है टिहरी बांध हरिद्वार नरौरा बैराज भक्षण कर रहे हैं। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है अध्ययन में पाया कि जो टिहरी झील है 140-170 वर्ष के बीच पूरी तरह गाद से भर जाएगी। इसके कारण बाद में बाढ़ के साथ जीना ही होगा। तो अभी से ही क्यों ना इसका उपाय कर लिया जाए। हमें टिहरी नरौरा फरक्का बांधों पुनर्विचार करना होगा और मानसून के पानी को टिहरी बांध में रोकने के साथ इस स्थान पर यूपी के भूमिगत तालाबों में जल को संग्रहित करना होगा। हरिद्वार और नरौरा से सिंचाई करने के स्थान पर हर गांव में जल संग्रहण और भूमिगत जल से सिंचाई करनी होगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार जो है यूपी में तालाबों में हम टिहरी की तुलना में 10 गुना पानी जो है रख सकते हैं। हम हल्की बाढ़ से बचने के गलत उपाय करके भारी बाढ़ के शिकंजे में आ गए हैं, यानी कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हैं। हमें खाई से निकलने का जतन करना होगा। यहाँ पर राइटर का कहने का यह मतलब है कि सरकार द्वारा हालांकि बाढ़ से बचने के लिए हर साल उपाय किए जाते हैं, लेकिन वह उपाय सफिशिएंट नहीं है। हमें जो है तालाबों को और मजबूत करना होगा और उसके साथ ही जो नदियाँ हैं उनमें जो गाद का विस्तार समुद्र तक है उसको और अच्छे से प्लानिंग करके उस योजना को चलाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। नहीं तो हर साल सरकार द्वारा इतना पैसा करोड़ों रुपए में बाढ़ के लिए दिया जाता है। एनडीआरएफ की टीम भी इस पे काम कर रही, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ सरकार को सफलता मिल नहीं पाती और जिस दिन यहाँ मृत्यु रुक गई समझिए हम इसमें सफल हो गए। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।